एंड मॉन्गर। क्रिम्सन डायनेमो 3.0 बिना पायलट के चल रहा है, वो पूरी तरह ऑटोमेटिक है। डॉक्टर नेरी, आप जा सकते हैं। मेका शुरू किया जाए। आप सभी को बधाई हो दोस्तों, प्रोजेक्ट मॉन्गर शुरू हो चुका है। ओके, अगर y इक्वल्स mx प्लस b है तो मिस्टर होगन आप बता सकते हैं कि x क्या होगा? एक्स मैथ्स में अब लेटर्स भी आने लगे। अरे नंबर्स क्या कम थे? बेचारे हैप्पी से सवाल पूछना। ये तो नाइंसाफी है। बस भी करो, झूठी हमदर्दी दिखाना कब छोड़ोगी रोना? क्यों, तुम्हें बुरा लगा क्या? उसके साथ नहीं तो क्या तुम्हारे साथ हमदर्दी जताऊं? एक मिनट, तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो? जानते हो मुझे क्या लगता है टोनी? मुझे लगता है उसे देखकर तुम्हें लगता है कि तुम कितने स्मार्ट हो। अपने से स्मार्ट लोगों को देखकर तुम्हें खतरा महसूस होने मुझे लगता है। खतरा महसूस हो? किससे? ओह, अपनी बात कर रही हो? बिल्कुल। तुम्हें अपने पिता की होशियारी से भी डर लगता था टोनी, शायद इसीलिए उनकी दुर्घटना हो गई। फिर से मेरे पिताजी का नाम लिया ना तो मैं तुम्हें। मिस्टर स्टार्क, इस बात का क्या मतलब है? टोनी रुक जाओ। वो जानबूझकर गुस्सा दिला रहे हैं, ये तुम्हारे गुस्से के भी लायक नहीं है। टोनी, प्रिंसिपल के पास जाओ अभी। आपको अब भी उसकी काबिलियत पर शक है? आप आयरन मॉन्गर को देख चुके हैं और उसकी ताकत को महसूस कर चुके हैं। वो 30 फुट लंबा पैरों वाला टैंक है स्टेन। हमें उसकी ताकत से कोई लेना देना नहीं है, हमें लेना देना है उसकी कीमत से। आप कह रहे हैं कि मॉन्गर के 8 करोड़ बहुत ज्यादा है? ओ छोड़िए, उसकी कीमत कुछ कम कर दो, हमें कुछ और दो। स्टार्क टेक्निक्स। मॉन्गर कोर को परफेक्ट बनाने के बाद भी ये शक कर रहे हैं। मैं इस प्रोजेक्ट पर बहुत पैसा लगा चुका हूं और ये उसे स्वीकार नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो स्टार्क की तकनीक नहीं है। अगर उन्हें स्टार्क ही चाहिए तो मैं उन्हें स्टार्क ही दूंगा। मैं आपसे आखिरी बार कह रहा हूँ सर, झगड़े की शुरुआत उसने की थी। मुझे तुम्हारा रवैया पसंद नहीं बच्चे, और मुझे आपकी टाई पसंद नहीं आई, पर मैं उन दोनों लूजर से अपने दोस्त को बचा रहा था। मिस्टर स्टार्क, अगर आपने खुद को संभाला नहीं तो मैं कुछ कर बैठूंगा। प्लीज प्लीज सर, मामले को यहीं रफा दफा कर दीजिए ना। प्रिंसिपल, अगर आप बुरा न माने तो मैं कुछ देर के लिए एंथनी को यहाँ से ले जा सकता हूँ। मुझे ले जाने आए? ये लो खास मिनरल वाटर, पहाड़ों से लाया गया। बहुत ही महंगा है। मैं जानता हूं कि कई चीजों में हमारे नजरिए बिल्कुल अलग हैं, पर मैं चाहता हूं कि तुम फिर से मेरे परिवार का हिस्सा बन जाओ। आप मजाक कर रहे हैं क्या? मुझे तुम्हारे नए विचारों की जरूरत है टोनी। तुमने अपने पिता की कितनी नई नई चीजें बनाने में मदद की थी। मेरे पास एक प्रोजेक्ट है जिसे खास तुम्हारी जरूरत है, सिर्फ तुम्हारी जरूरत। बस बहुत हुआ स्टीन, आपकी ऑफर अच्छी थी लेकिन मुझे मंजूर नहीं है। क्या तुम मुझे इनकार नहीं कर सकते स्टार्क? सुना तुमने? स्टार्क! तुम वहीं उतर गए, सड़क के बीचों बीच। बिल्कुल ठीक, मैं उसके लिए काम नहीं करने वाला। रुको, कहीं उसे प्रोजेक्ट हैंगर में तुम्हारी मदद तो नहीं चाहिए थी? प्रोजेक्ट मॉन्गर। मेरे कैमरा स्टार्क इंटरनेशनल के अंदर जासूसी कर रहे हैं, लेकिन अब तक उन्हें ये पता नहीं लगा कि मॉन्गर है क्या। अब मैं जाऊंगा और पता लगाऊंगा। अभी गया और अभी आया। ओहो, लगता है सुरक्षा कड़ी कर ली है। शायद तुमने सही कहा पेपर। अगर मुझे कोई जवाब चाहिए तो मुझे अंदर जाकर ढूंढना होगा, तभी बात बनेगी। टोनी, मुझे खुशी है कि तुमने अपना इरादा बदल दिया। मैं उस कंपनी को कैसे छोड़ सकता हूँ जिसे मेरे पिताजी ने इतनी मेहनत से बनाया है, और अब तो वो 8 महीने में मेरी होने वाली है। मैं तुम्हें आगाह कर दूं कि तुम्हारे जाने के बाद से बहुत कुछ बदल गया है टोनी। ये तुमने कैसे किया? ये सिस्टम तो बिल्कुल ही नया है, कोई भी इसके कोड्स नहीं जानता। ओ क्या ये तो बस अंदाजा लगाया। क्या? हाँ, मैं अभी आता हूं और मैं अपने साथ एक सरप्राइज ला रहा हूं। देवियों और सज्जनों, आपने जिसे बुलाया था वो आ चुका है।
जानकर खुशी हुई। मुझे कहना होगा ओबडाया, बोर्ड को यह जानकर खुशी है कि तुम मिलकर काम करने में यकीन करते हो। पहले मुद्दे की बात कर लें। स्टॉक इंटरनेशनल इस जगह का मालिक है। हाँ, ये तो न्यू जर्सी में है। मेरे पिताजी ने अपनी पहली लैब इस सड़क पर बनाई थी। हमें वहां एक नया उत्पादन कारखाना बनाना है, पर सारी इमारतों को गिराने में हफ्ते लग जाएंगे। इसलिए पैसा और वक्त बचाने के लिए बोर्ड ने ओबडाया के प्रोजेक्ट मॉन्गर के लिए मंजूरी दे दी है। प्रोजेक्ट मॉन्गर? बहुत ही बढ़िया फैसला है। आप देखेंगे कि आयन मॉन्गर इस सदी की सबसे बड़ी खोज साबित होगा, परमाणु बम के बाद। यहाँ से मुझे धक्का देके गिराओगे क्या? मैं सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को क्यों काटूंगा बच्चे? तो ओ बताया, मुझे ये सुपर सीक्रेट प्रोजेक्ट कब देखने को मिलेगा? पेश है आयन मॉन्गर। मैं इसे सामने से देखना चाहता हूं। 40 फुट ऊंचा रोबोट कभी किसी का भला नहीं कर सकता। एक खत्म, 12 बाकी हैं। तो ये खास तौर पर कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट की जगह बनाया है ना? ये बहुत ही भारी रोबोट है। इसे भारी औजारों की जरूरत पड़ती है। झूठ मत बोलो स्टेन। आयन मॉन्गर भी भेस में छिपे तुम्हारे बाकी हथियारों की तरह ही है। नहीं, ये कुछ खास है। वहां नीचे कोई है। अपने रोबोट को अभी रुकने के लिए बोलो। ओब्रायन, शूट मत करो। नीचे कोई आदमी गैर कानूनी तौर पर घुस आया है। ओब्रायन! जबरदस्त ऊर्जा के उतार चढ़ाव से सारे सिग्नल्स में रुकावट आ रही है। आखिर तुम कर क्या रहे हो? अब तक मुझे मार्क II बैकपैक को टेस्ट करने का मौका नहीं मिला है। लगता है वक्त आ गया है। ए, रुको! ये पूरी इमारत गिरने वाली है। रुको! मैंने कहा रुको! वो मारा। रोडी, मुझे सुन सकते हो? मेरे लायक कोई और सेवा हो तो बता दो दोस्त। खाना पीना और तुम्हारे सर पर एक जोरदार चपत। अंदर एक आदमी घुसा है। आयन मॉन्गर को इमारत उड़ाने मत दो। ओब्रायन, सुनो, जवाब दो। मिस्टर स्टेन, मुझे पता नहीं चला कि रॉकेट को क्या हुआ। वो किसी से टकराया क्या? रॉकेट को छोड़ो, वहां टोनी स्टार्क है। वो ओब्रायन, सुन रहे हो? लगता है विनाश की लीला जारी रहेगी। कितना दुखद हादसा था ये। कहाँ हो बताओ? कहाँ हो तुम? रिपल्सिव वाइब्रेशन वेव एक्टिवेट करना। तैयार हो जाइए। 3, 2, 1। सुनो, हमें बाहर निकलना होगा। अरे मुझे छूना मत, चाहे स्टेन कुछ भी कह ले, मैं कहीं नहीं जाने वाला। आप खतरे में हैं। इमारत किसी भी वक्त गिर सकती है। संभल के। रुक जाओ, इमारत के अंदर अभी लोग मौजूद हैं। क्या? तुम क्या कह रहे हो? मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। मिस्टर स्टेन, मैं क्या करूं? मिस्टर स्टेन, सिग्नल में गड़बड़ी हो रही है। कोई जवाब नहीं, खतरा नहीं उठा सकते। उसे अभी इसी वक्त रोकना होगा। हमला हो रहा है, मैं यहां से निकल रहा हूं।
जो भी तुम्हारे रास्ते में आए उसे उड़ा देना। वैसे भी उन्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। जैसा कभी मिस्टर सेन। ये तो घायल हो गए हैं। पेपर, अस्पताल में फोन करो, उन्हें कहो तैयार रहें। हमला बंद कर रहा हूँ। आयरन मॉन्गर पीछे हट रहा है। ओब्रायन, तुम रुक क्यों गए? मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ, हमला जारी रखो। पर उस इलाके में कई लोग हैं मिस्टर सेन। इमारत पूरी तरह खाली होने के बाद ही मैं हमला करूंगा। मैं आयरन मॉन्गर को वापस बेस पे ला रहा हूँ। वो आयरन... बेवकूफ, मेरी बात सुन भी रहे हो तुम? जब तुम बेस पहुंच जाओ तो अपनी चीजें समेट लेना। तुम बर्खास्त किए जाते हो। मेरा सर बहुत दर्द हो रहा है। आप कैसे हैं प्रोफेसर जिमर? मैं हूं टोनी स्टार्क। स्टार्क, तुम और कोई नहीं हो सकते। बिल्कुल अपने पिता की तरह दिखते। आप मेरे पिताजी को जानते थे? हाँ, मैं उनके लिए काम करता था। उस वक्त रेडियो और माइक्रोवेव ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी की जिम्मेदारी मुझ पर थी। तब जब उनकी लैब न्यू जर्सी में थी, तो क्या इसलिए आप उस इमारत से बाहर नहीं आना चाहते थे? वो इमारत मेरा सब कुछ है। हाँ, जब मैं रिटायर हुआ, हार्वर्ड ने मुझे वो पुरानी लैब दे दी, पर ओबडाया स्टेन उसे वापस मांग रहा है। वो और उसके वकील ने मुझे नाकाबिल साबित कर दिया और स्टेन ने मेरा घर भी हड़प लिया है। आखिर वो खुद को समझता क्या है? आराम से पेपर। मैं आपकी मदद करूंगा। हम मिलकर काम करेंगे, स्टेन को रोकेंगे और आपका घर हासिल करेंगे। वो पहले से ही आधा टूट चुका है, सब खत्म हो चुका है। मेरे जैसा बूढ़ा उसके सामने कर ही क्या सकता है? तुम लोगों को मुझे उसी इमारत में छोड़ देना चाहिए था। वो कुछ दिनों के लिए जिमर को अस्पताल में ही रखेंगे। पर उसके बाद क्या? वो यहाँ से जाएंगे कहाँ? मुझे दुख हो रहा है। स्टेन ने मेरे पिताजी की कंपनी का क्या हाल कर दिया है। मेरे 18 साल के होने तक तो वो सब कुछ बर्बाद कर देगा। और आयरन मॉन्गर का क्या? हाँ, वो चीज विशालकाय है और स्टेन सिर्फ 1-2 इमारतों को गिराकर नहीं मानेगा। उस चीज से वो पूरे शहर को मिटा सकता है। आयरन मैन और वॉर मशीन उसे नहीं रोक पाए, लेकिन शायद टोनी स्टार्क उसे रोक सके। आयरन मॉन्गर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ही मेरा नया पायलट तैयार होगा, न्यू जर्सी के विकास का काम फिर शुरू हो जाएगा। टोनी, तुम कहाँ थे? मुझे कितनी फिक्र हो रही थी। अच्छा, देखकर तो लगता नहीं। क्या कहा? तुम एक बूढ़े आदमी को धोखा देकर न्यू जर्सी का काम करवा रहे हो। ये बात बिल्कुल भी सच नहीं है। तुम आयरन मॉन्गर को कामयाब होते देखना चाहते हो, लोगों की जिंदगियों को दांव पर लगाना चाहते हो, वो भी पैसों के लिए। मैं तुम सबको अपनी बात समझाते समझाते थक चुका हूँ। देखना, तुम सब देखना, आयरन मॉन्गर इस कंपनी का भविष्य है। नहीं, इस कंपनी का भविष्य मैं हूँ। लगता है अब ये मीटिंग खत्म कर देनी चाहिए। टोनी, तुमने मुझे किसी डायनासोर के प्लान्स भेजे हैं। इसे डाउनलोड होने में कितना ज्यादा वक्त लग रहा है। ये एक प्रोटेक्टेड फाइल है जिसमें स्टेन के आयरन मॉन्गर की डिजाइन्स हैं। पेपर, मैं जो प्रोग्राम बता रहा हूँ उसे तुम समझ सकती हो? टोनी, पेपर, बुरी खबर है। प्रोफेसर जिमर कहीं चले गए हैं। वो कहाँ गए हैं किसी को कोई पता नहीं है। ओहो, मैं जानता हूँ वो कहाँ गए हैं। उनके घर। ओ बताया, ये तुमने क्या कर दिया? बात क्या है टोनी? बहुत सारी मुसीबतें हैं, बहुत बड़ी मुश्किल है। आयरन मॉन्गर वापस आ गया है। पेपर, जल्दी से जल्दी उन डिजाइन्स को देखो। आयरन मॉन्गर के कवच में कोई कमजोरी ढूंढो। हमारे पास यही मौका है। तो मुझे 6 GB की फाइल का पासवर्ड ढूंढना है, फिर उसके डिजाइन का रिसर्च करना है और ये सब बहुत जल्दी करना है क्योंकि मेरे दोस्तों के पास यही एक मौका है और वो मेरे लिए ही रुके हैं। वाह, ये काम बहुत ही आसान है। शुक्रिया टोनी, मुझे तो कोई टेंशन ही नहीं मैं है। जानता था तुम निराश नहीं करोगी। मैं मजाक कर रही थी, मैं टेंशन से मरी जा रही हूँ। तुम इसे टेंशन कहती हो? टेंशन होता है एक विशालकाय रोबोट का सामना करना। आयरन मैन, मैं उम्मीद कर रहा था कि तुम मुझे रोकने आओगे। स्टेन, रुक जाओ। वहाँ एक बुढ़ा आदमी रहता है। वो एक पागल बुढ़ा है। ऐसे कामों में थोड़ा नुकसान तो होता ही है, खासकर जब बात प्रगति की हो रही हो। मैं उस इमारत को रौंद डालूंगा और वही हाल तुम्हारा भी करूंगा आयरन मैन।
तो हो जाए। इस पल का मैंने बहुत लंबा इंतजार किया है आयरन मैन। मैं खुद मॉन्गर चलाना चाहता था ताकि मैं ये कर सकूं। ऊर्जा कम हो रही है, पीछे हट जाओ। जरा रुक जाओ। इन टिन टप्पर को चकनाचूर करने के बाद दुनिया की हर सरकार मुझसे ये रोबोट खरीदने के लिए कतार में खड़ी होगी। ये कुछ ठीक नहीं हुआ। पेपर, प्लीज बोलो कि तुम्हें कुछ पता लगा है। सच कहूँ तो कुछ भी नहीं। मुझे पासवर्ड मिल गया और मैंने उसे तुम्हारे इस प्रोग्राम में फीड भी कर दिया, पर कोई फायदा नहीं क्योंकि स्टेन ने इसे पूरी तरह तुम्हारे डिजाइन से नकल करके बनाया है। इसमें ऐसी कोई कमजोरी नहीं है जिसका फायदा उठाकर हम उसे नुकसान पहुंचा सके। स्टेन ने वो डिजाइन कॉपी की थी। इस वक्त अगर कोई उसकी कमजोरी ढूंढ सकता है तो वो जिसने उसे बनाया था। सुनो, लेकिन उसके पहले हमें जिमर को बचाना होगा। तो जाओ बचाओ, मैं उससे निपटता हूँ। देखते हैं कि ये मॉन्गर किस लोहे का बना है। एक खरोच भी नहीं। ऐसा करने को डॉक्टर डूम कम से कम चीखा तो था। काश मैं ये सब आयरन मैन के साथ कर पाता, पर उसकी भी बारी तो आएगी। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मुझे अपनी तस्वीर नहीं मिल रही। मेरी बेटी की तस्वीर है। तो क्या आपने इतनी जल्दी हार मान ली? क्या फायदा? स्टेन मुझसे कहीं ज्यादा ताकतवर और पहुंच वाला इंसान है। मैं उसे हरा नहीं सकता। आप अपनी चीजों पर नजर डालिए। आपने इन्हें बचा कर रखा है क्योंकि इनकी कुछ कीमत है। आपका घर, आपकी जिंदगी, सबकी कीमत है। उनके लिए तो आपको लड़ना ही चाहिए। मैं हार जाऊंगा। अगर उसका सामना नहीं करेंगे तो जरूर हारेंगे। टोनी, मुझे कुछ मिला है। मैंने कंप्यूटर में आयरन मॉन्गर और तुम्हारे कवच की तुलना की। दोनों के सिस्टम्स बिल्कुल एक जैसे हैं, बस एक चीज को छोड़कर। आयरन मॉन्गर के कवच में एक एंटेना है जो उसे एक बाहरी कंप्यूटर से जोड़ता है। हाँ बिल्कुल, स्टेन के लिए मॉन्गर के पेचीदा सिस्टम चलाना बिल्कुल नामुमकिन है। उसे बाहरी कंप्यूटर की मदद चाहिए जिससे वो आयरन मॉन्गर को चला पाए। और अगर वो एंटेना निकाल दो तो बाहरी दुनिया से उसका कनेक्शन टूट जाएगा और फिर वो आगे। फिर से वो आवाज। जब भी यहाँ आता हूँ सिग्नल्स में कुछ न कुछ प्रॉब्लम होती है। आप रेडियो और माइक्रोवेव ट्रांसमिशन में काम करते थे ना? मैं अब भी कई रेडियो वेव परीक्षण करता रहता हूँ। इसमें से कोई काम कर रहा है? मुझसे बदला लेना है स्टेन, तो आ जाओ। बहुत खुशी से। इसे जाने दो स्टेन, वरना तुझे पछताना पड़ेगा। पीछे हटो, वो अभी नहीं। ये तुमने क्या कर दिया? हमने उसके कंप्यूटर का कनेक्शन तोड़ दिया है। दाएं पैर के नीचे की जमीन पर वार करो। उसका दायां कि हमारा दायां? हमारा दायां। नहीं, ये नामुमकिन है। मैं हार नहीं सकता। मुझे यहां से बाहर निकालो। मिस्टर जिमर ने आप पर और स्टार्क इंटरनेशनल पर मुकदमा ना करने का फैसला किया है। उसके बदले आप न्यू जर्सी में एक बंगला इनके नाम करेंगे। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं होता। मैं जीत गया। हाँ, और कोई बुरी तरह हार गया। मुझे यकीन नहीं हो रहा।
मुझे कैदी बना रखा है। मुझे तुम पर दया आती है स्टार्क। दीवारों पर संदेश लिख रहे हो? तुम हमेशा तो मुझे कैद करके नहीं रख सकते जीन। बिल्कुल कर सकता हूँ। सेंचुरियन हार गया है। 7वीं माकुलवान रिंग उसके असली मालिक के पास है, मैंडरिन के पास। बहुत जल्दी मैं राज करूंगा पूरी दुनिया पर।